पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स का चयन हेतु दौड़, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया, इस मौके पर कमान अधिकारी विजय कुमार मिश्रा की देखरेख में सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुधीर शर्मा, एनसीसी प्रभारी डॉक्टर अनिका दीक्षित, सूबेदार सिंह, अनूप शुक्ला, जाहिद खान, डॉक्टर विनोद सिंह, अंकिता गुप्ता आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं छात्राएं परीक्षा देते हुए। सर, आज एनसीसी का क्या कार्यक्रम हुए, विस्तार से जानकारी दें, बताएं। आज एनसीसी की भर्ती की चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसमें 25 यूपी एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारी श्री विजय कुमार मिश्रा जी के निर्देशन में पूरी टीम ने जो है भर्ती प्रक्रिया को किया, जिसमें लगभग 160 बच्चों ने छात्राओं ने भाग किया। उनकी दौड़ कराई गई, लिखित परीक्षा हुई, उनकी मौखिक परीक्षा हुई और 2 से 3 दिन में जो है बटालियन द्वारा घोषित किया जाएगा। उस कार्यक्रम में एनसीसी की प्रभारी डॉक्टर अनिका दीक्षित रही। मैं स्वयं सुबह से मौजूद था। चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था कराई गई थी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हमारे भी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण कर गए हैं, उन बच्चों को कर्नल साहब द्वारा जो है प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अब वो सभी बच्चे सी प्रमाण पत्र के लिए अपनी तैयारी करेंगे और हमको 80 सीट अतिरिक्त दी गई है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे ज़्यादातर बच्चों का चयन होगा और हम एक अच्छा सा कर पाने में सफल होंगे। एनसीसी के बच्चे को दोबारा दिल्ली भेजने की तैयारी है और उस पर फिर उसको मुरादाबाद के लिए रवाना किया जा रहा है। उसके बाद प्रयास रहेगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त या 26 जनवरी या अगले 15 अगस्त के कार्यक्रम में पुनः हमारा एनसीसी के छात्र लाल किले का जो ध्वजारोहण होगा उसमें सम्मिलित हों और महाविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करें। अच्छा, अभी तक एनसीसी के कोई भी छात्र आपके विद्यालय का या किसी नौकरी में पहुंचा है, पुलिस में या किसी और? हमारे महाविद्यालय के जो एनसीसी के छात्र हैं उसमें लगभग 15 से 16 छात्र उसमें सेना में, एसएसबी, आर्मी और आईटीबीपी अन्य के कई सेवाओं में चयनित हुए हैं। कुछ छात्र हमारे अग्निवीर में चयनित हुए हैं, कुछ हमारे पुलिस सेवा में गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे एनसीसी के छात्र गए और महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनको हमने पूर्व में सम्मानित किया। जो एनसीसी के छात्र हैं, उनका कोई उद्देश्य होगा, उनका कोई मकसद होगा कि उनका आगे भविष्य क्या हो? नहीं, एनसीसी सरकार की एक योजना है जिसके तहत सरकार ने बॉर्डर एरिया पर जो विद्यालय थे उनमें प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि उनमें राष्ट्र का एक जज्बा पैदा करना है और उनको पूर्ण रूप से आर्मी की तरह तैयार करना है। जो बच्चे सी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं उनको रिटन परीक्षा नहीं देनी होती है, उससे उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है और उनकी सीधे भर्ती की जाती है आर्मी में। तो निश्चित रूप से उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और उनके जो प्रमाण पत्र होते हैं उनके अंक निर्धारित किए जाते हैं और ज्यादातर बच्चे हमारे तैयारी करके विभिन्न सेवाओं में जाकर उसका लाभ उठाते हैं। तो निश्चित रूप से उससे उन बच्चों को काफी प्रॉफिट होता है और उस पर जो खर्चा होता है, व्यय होता है, वो सरकार द्वारा किया जाता है और एक हमारी जो देश की राष्ट्रभक्ति है उसके प्रति हम बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चे किसी भी समय विषम परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए उनको संकल्प दिया। एनसीसी के छात्र स्वतः दाखिला लेते हैं या उनको जबरन तैयार किया जाता है? नहीं, एनसीसी की तो स्थिति ये है कि एनसीसी के लिए तो बहुत लंबी लाइन है। जब हमारे पास ए में 27 सीट थी तब 200 आवेदन रहते थे। इस समय भी 160 आवेदन हमारे पास हैं और सीट्स हमारे पास कम है। उसके चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक है और हम जो बच्चे पार्ट 1 में आते हैं उन्हीं को एनसीसी दे पाते हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 या एमए के बच्चों का उसमें आवेदन नहीं ले पाते हैं। तो उसकी बहुत लंबी संख्या है। किसी को जबरन देने का उद्देश्य नहीं है। बच्चे काफी प्रयासरत रहते हैं और हम उनको एनसीसी सभी को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जो बच्चे उससे रह जाते हैं उनको हम एनएसएस देने का प्रयास करते हैं, रोवर रेंजर देने का प्रयास करते हैं। हमने अपने कार्यकाल में सभी कोर्सेज को प्रारंभ करने का प्रयास किया है और हम बच्चों को जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं उसके लिए